Hello students, how are you all? In previous class, I was teaching you about basics of classification and our last topic was notocode. थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं बेटा. I was telling you that notocode is a flashy rod-like structure that is located at back side or dorsal side of animals. Okay, notocode develops into vertebral columns. Okay, or backbone. In a very well, vertebral column provides a support to endoskeleton system that is made up of by bones and cartilage. Okay, अब हम बात कर रहे हैं बेटा कि on the basis of notocode there are two kinds of animals. Some animals that have notocode they are known as chordates. तो हम लोग किस में आते हैं बेटा? chordates के अंदर आते हैं because we have well developed vertebral columns. Okay, and some animals that do not have notocode they are known as non-chordates. Okay, today we start a new topic that is appendix. ठीक है, पहले आप समझें what is appendix. Okay, there are some structures that comes out from the body of animals and by the help of these structures animals show locomotion and capture food particles or prey. Okay, definition लिखता हूँ बेटा मैं. Appendix these structures projecting from animal body and provide help for locomotion and for capturing prey. There are different structures or appendix in different kinds of animals. For example, in case of hydra that belongs to Coelenterales phylum, in the body structure of hydra many slender structures comes out that are called tentacles. Okay, by the help of tentacles hydra show slow locomotion and capture prey. समझ रहे हैं आप सीन को? ठीक है, तो जो tentacles हैं वो एग्जांपल है किसके बेटा? अपेंडिक्स के. ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं इन केस ऑफ एनिलिडा fleshy parapodia occurs in annelida. Okay, in case of echinodermates animals belong to echinodermata phylum. ठीक है, एग्जांपल दूंगा आपको मैं स्टारफिश का. ठीक है, स्टारफिश belong to echinodermata phylum. Okay, and starfish has this type of structures. Okay, it has 5 arms. Okay, each arm of starfish consists tube feet. जो बना हुआ आपको समझ में क्या है? ट्यूब फीट्स है. ठीक है, ट्यूब फीट्स आप कह सकते हैं और यू कैन सेलेक्ट पैरापोडिया. ओके, बाय द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट स्टारफिश शो लोकोमोशन. ओके, फोर्थ एग्जांपल है अपेंडिक्स का. इन केस ऑफ मोलास्क muscular foot agar
एनिमल्स दैट बिलोंग टू मोलास्का फाइलम, ठीक है, जैसे ऑक्टोपस है, स्नेल है, ओके, दे हैव मस्कुलर फुट, ओके। फिर हम बात कर रहे हैं कुछ एक्वाटिक एनिमल्स की। एग्जाम्पल फिश। फिश हैज टू टाइप्स ऑफ fins फॉर स्विमिंग, वन डोर्सल fin एंड सेकंड कोडल fin, ठीक है। जैसे हम स्ट्रक्चर बनाए फिश की, तो फिश की बॉडी में दो तरह के फिन्स प्रेजेंट होते हैं बेटा। They are dorsal fins and they are caudal fins, ठीक है। हालांकि अनपेयर्ड होते हैं, वैसे जो अपेंडिक्स होते हैं बेटा दे अकर इन अ पेयर, ठीक है, पेयर्ड होते हैं ये। बट इन केस ऑफ फिश पता है ना कि दो फिन्स होते हैं, डोर्सल फिन्स एंड caudal fins, ओके, दे आर अनपेयर्ड। फिर हम बात कर रहे हैं आर्थ्रोपोडा के केस में, ठीक है। इन केस ऑफ आर्थ्रोपोडा एंटीना एंड जॉइंटेड लेग अगर, ओके, फॉर लोकोमोशन, ठीक है। फिर मतलब कुछ एनिमल्स जो टेट्रापोड्स होते हैं, दे हैव लिम्ब एंड विंग्स फॉर लोकोमोशन। अब जैसे जो ह्यूमंस है बेटा, ह्यूमंस किसका एग्जांपल है? टेट्रापोड की, बिकॉज वी हैव 4 लिम्स, 2 फोर लिम्स एंड 2 हिंड लिम्स, ठीक है। जैसे जो हमारे हैंड्स हैं वो तो क्या है बेटा 4 लिम्स हैं, और जो लेग्स हैं वो क्या हिंड लिम्स हैं। तो वी आर टेट्रापोड, ठीक है। अब जो टेट्रापोड होते हैं दे उनमें इंसेक्ट्स भी आते हैं कहीं, ठीक है। कुछ फ्लाइंग इंसेक्ट्स हैं, दे हैव विंग्स, ठीक है, और लिम्स। तो बता चुका हूं आपको मैं, लिम्स भी 2 तरह की होती हैं। फर्स्ट फोर लिम्स एंड सेकंड हिंड लिम्स, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स थे बेटा अपेंडिक्स के, ठीक है, कि जो अलग अलग पाए जाते हैं अलग अलग एनिमल्स में, ठीक है। और उनका जो मेन फंक्शन है बता चुका हूं, दे प्रोवाइड हेल्प फॉर लोकोमोशन एंड कैप्चर प्रे। और नेक्स्ट टॉपिक इज डाइजेशन। You know very well, each and every living organisms require energy for doing different kinds of functions, okay, and they obtain energy by getting food। समझ रहे हैं आप इस चीज को? लेकिन आपको पता होना चाहिए बेटा कि जब वो फूड इंजेक्ट कर लेते हैं, then food is digested by the help of different kinds of enzymes and complex food particles converts into simple food particles, okay, and animals obtain energy by depending on simple food particles, okay, and these food particles like carbohydrates, protein, fats, fibers, vitamins, etc, okay. But you should know that animals show different kinds of digestion. Mainly there are 2 types of digestion, extracellular digestion and intracellular digestion, ठीक है। तो आप समझें, इसके बेस पे बेटा एनिमल्स को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है। फर्स्ट है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन एंड सेकंड इज एक्स्ट्रा सेलुलर digestion, okay. First of all we study about intracellular digestion, okay.
In case of intracellular digestion, digestion process takes place inside food vacuoles. Food vacuoles, ठीक है, कि जैसे फूड पार्टिकल्स अंदर एंटर होंगे बेटा सेल्स के, ठीक है, तो सेल्स में जो फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनके अंदर फूड पार्टिकल्स जाएंगे और यहाँ पर डाइजेस्ट होंगे। तो जो डाइजेशन इनसाइड सेल हो रहा है इट इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की। You know very well, human being consists alimentary canal or digestive tract, alimentary canal has cavity. When digestion process takes place in a cavity, not in a cell, okay, then this type of digestion is known as extracellular digestion, ठीक है। और मेनली आपको बताना चाहिए बेटा, in case of humans complete chemical digestion process takes place in स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है जानने के लिए कि जो डाइजेशन इनसाइड सेल हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ठीक है। एंड व्हेन डाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन अ कैविटी, ओके, कि मतलब सेल से अलग होता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन दैट डज नॉट टेक प्लेस इन अ सेल, ठीक है। जैसे बता भी आपको एग्जांपल दिया है, इन केस ऑफ ह्यूमंस डाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन कैविटी नॉट इन सेल, ठीक है, वो सेल से अलावा, सेल के अलग से कैविटी के अंदर होता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ओके। और नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट। There are two types of development: direct development and indirect development, ठीक है। प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था आपको मैंने कि there are three kinds of animals: oviparous, viviparous and ovoviviparous, okay। Viviparous are those animals that directly give birth to young ones, ठीक है, कि जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है इट टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल्स बॉडी, ठीक है, और वो डायरेक्टली जन्म देते हैं बेटा बच्चों को, ठीक है, यंग वंस बेबी को। अब बात चल रही है ओविपेरस की। ओविपेरस आर दोज एनिमल्स दैट ले एग्स, ठीक है, और जो ओविपेरस बनाया था आपको मैंने कि एग्स भी उनकी बॉडी के अंदर हैच होता है बेटा, ठीक है, और उनकी बॉडी के अंदर यंग वन भी बनता है, ठीक है, एंड दे रिलीज यंग वन बेबी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, एग्जांपल शार्क फिश, ठीक है। अब बात चल रही है अपनी कि जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, एग का, ठीक है, उसके भी दो वे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे, ठीक है। पहले हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट वे के बारे में कि जैसे किसी एनिमल्स ने एग ले किया, ठीक है, तो अब क्या पता, इन केस ऑफ डायरेक्ट डेवलपमेंट दिस एग इज हैच्ड, ओके, एंड यंग वन कम्स आउट, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे ह्यूमंस है ना, ह्यूमंस ऑल्सो शो डायरेक्ट डेवलपमेंट, क्योंकि जो कंप्लीट एक्सेल होती है जायगोट, जायगोट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू द यंग वन बेबी, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, इन केस ऑफ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ओके, व्हेन एग्स आर हैच्ड देन डायरेक्टली यंग वन इज नॉट प्रोड्यूस्ड, सीधा यंग वन नहीं बनता है, ठीक है। पहले क्या होगा, जब एग हैच्ड होगा देन लार्वा कम्स आउट, ओके, आफ्टर ए पीरियड लार्वा स्टेज डेवलप्स इनटू एडल्ट स्टेज, दिस डेवलपिंग पीरियड इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस,
मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बेटा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। कि सीधा ऐसे नहीं कि एग है और एग हैज टू अब यंग भी बाहर निकल के आया, ठीक है। पहले एग आएगा बाहर, ठीक है, एनिमल्स की बॉडी से, फिर एग हैज होगा, लार्वा स्टेज बनेगी, फिर क्या होगा आफ्टर ए पीरियड लार्वा स्टेज डेवलप्स इनटू द एडल्ट स्टेज, ओके। दिस प्रोसेस बिटवीन लार्वा स्टेज एंड एडल्ट स्टेज, ठीक है, जो ये डेवलपमेंट पीरियड होता है, इट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, ओके। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज excretory system. Each and every animals release waste materials from outside the body, okay। और मेनली बेटा क्या होता है, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं they are released from animals body, okay। mainly there are 3 types of nitrogenous waste, first ammonia, second uric acid and third is urea। अगर हम बात करते हैं बेटा ह्यूमन बींग्स की, तो जो हम यूरिन रिलीज करते हैं बेटा, यूरिन कंसिस्ट यूरिया क्रिएटिन बॉडीज, यूरिक एसिड, कीटोन बॉडीज, ठीक है। ये कुछ वेस्ट होता है जो हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, ठीक है। लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना समझना है, ठीक है, कि मेनली जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं वो एक तो बताया आपको मैंने, ये अमोनिया है, यूरिक एसिड है और यूरिया है, जो एनिमल्स अपनी बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं, ठीक है। लेकिन इन डिफरेंट एनिमल्स different kinds of excretory organs occurs that provides help to release waste materials, okay। अब हम एक एक का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट हम बात कर रहे हैं स्पंज that belong to Porifera phylum, okay। coelentrates जिसका अंदर हाइड्रा होता है, starfish that occurs in echinodermata, ठीक है। तो पोरीफेरा के अंदर वाले एनिमल्स, सिलेंड्रेटा के अंदर पाए जाने वाले एनिमल्स एंड इकाइनोडर्मेटा फाइलम के अंदर पाए जाने वाले एनिमल्स, ओके। दे रिलीज देयर वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम बॉडी सरफेस बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। कि उनकी कोई एक स्पेशल कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम में होता है उनकी बॉडी के अंदर, एंड दे डू नॉट हैव एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ओके। दे रिलीज वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम बॉडी सरफेस, ठीक है। तो आप ध्यान रखें, फिर हम बात कर रहे हैं उन एनिमल्स की दैट बिलोंग टू प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम, और एग्जाम्पल बताता हूं आपको मैं फ्लैट बॉम्ब्स का। जितने भी फ्लैट बॉम्ब्स हैं लाइक लिवर फ्लूक, ठीक है, टीनिया सोलिनियम, ठीक है, ये फ्लैट बॉम्ब्स का एग्जांपल हैं। दे हैव स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स इन देयर बॉडी एंड दीज सेल्स आर फ्लेम सेल्स। क्या नाम है इन सेल्स का? फ्लेम सेल्स। बाय द हेल्प ऑफ फ्लेम सेल्स दे रिलीज देयर बॉडी वेस्ट मटेरियल्स, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं एस्केलेंथीज की, ठीक है। एस्केलेंथीज के अंदर बेटा राउंड वॉर्म्स आते हैं, ओके, एंड दे हैव इंट्रासेल्युलर ट्यूब, ठीक है। इनके अंदर क्या पाया जाता है बेटा? इंट्रासेल्युलर ट्यूब्स पाई जाती है टू रिलीज वेस्ट मटेरियल्स, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं एनेलिडा की। जैसे अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म किसके अंदर आ रहा है बेटा? एनेलिडा फाइलम के अंदर, ठीक है। Earthworm has नेफेडिया, ओके, टू एक्सक्रिएट और रिलीज वेस्ट मटेरियल्स, ठीक है। नेफेडिया नाम है। फिर हम बात कर रहे हैं इंसेक्ट्स की।
जो इंसेक्ट्स होते हैं बेटा, insects have Malpighian tubes, ठीक है, and by the help of Malpighian tubes they release waste materials. Coxal gland occurs in arachnids animals, ठीक है, और जो arachnids animals होते हैं उनका एग्जाम्पल है स्पाइडर, स्कॉर्पियन एक्सेट्रा, ठीक है, ये एर्केनिड्स के अंदर आते हैं बेटा, ठीक है, जैसे स्पाइडर हो गया, स्कॉर्पियन हो गया है, दे हैव कोकल ग्लैंड टू रिलीज वेस्ट मटेरियल्स, ठीक है। एक बार दोबारा आपको मैं बता देता हूँ बेटा कि मेनली जो वेस्ट मटेरियल्स होता है, ठीक है, एनिमल्स की बॉडी के अंदर, वो क्या होगा बेटा, एक तो होता है अमोनिया, एक होता है यूरिक एसिड और एक है यूरिया, ठीक है। तो मेनली आपको ध्यान रखना है बेटा, जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं दे रिलीज वेस्ट मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, ठीक है, क्योंकि अमोनिया को रिलीज करने के लिए बेटा ज्यादा अमाउंट के अंदर वाटर चाहिए होता है, ठीक है, और अमोनिया इज हायर टॉक्सिक सब्सटेंस देन कंपेयर टू यूरिक एसिड एंड यूरिया। अमोनिया ज्यादा टॉक्सिक होता है, ठीक है, और जो यूरिक एसिड है वो लेस टॉक्सिक होता है, ठीक है, लेस टॉक्सिक होता है, और सबसे कम जो टॉक्सिक होता है इट इज यूरिया। समझ रहे हैं आप इस चीज को, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज वेस्ट मटेरियल्स देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एनिमल्स जो रिलीज करते हैं अमोनिया, दे आर नोन एज अमीनोटैलिक, ओके, एंड दोज एनिमल्स दैट रिलीज uric acid they are known as uricotelic, and those animals that release urea they are known as ureotelic। तो हम किसका एग्जांपल्स हैं, यूरियोटेलिक का, बिकॉज वी रिलीज यूरिया एज ए वेस्ट मेटल्स, ठीक है, हम नहीं, जितने भी जो मैमल्स हैं, ठीक है, वो सारे क्या है बेटा, यूरियोटेलिक है। और मैमल्स कौन होते हैं, मैमल्स वो होते हैं बेटा, दे हैव हेयरी स्किन, ठीक है, एंड मेमरी ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स वो होती है बेटा दैट सिक्रेट्स मिल्क आफ्टर गिविंग बर्थ टू यंग वंस, ठीक है, और ये फीमेल्स के अंदर होती है, मेल्स के अंदर भी होती हैं, लेकिन मेल्स में क्या होती है बेटा, वेस्टिजियल ऑर्गन्स होती हैं, ठीक है, मतलब एक अवशेषीय अंग होता है मेल्स के अंदर, लेकिन फीमेल्स में क्या होता है, जब वो बर्थ देती है, मतलब बच्चे को जन्म देती हैं, ठीक है, तब जो मेमरी ग्लैंड्स हैं दे स्टार्ट टू सिक्रेट मिल्क, तो वो सारे मैमल्स कहलाते हैं, ठीक है, और मैमल्स का रिलीज करते हैं यूरिया एज ए वेस्ट मटेरियल्स, ठीक है। तो आप समझे, फिर हम बात कर रहे हैं कुछ जो क्रस्टेशियंस होते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स, ठीक है, क्रस्टेशियंस they have antennary and maxillary gland to secrete waste metals, ठीक है। तो ये भी बता दिया मैंने कि अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स टू सिक्रेट वेस्ट मेटल्स, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, कि भाई टेम्परेचर में टेम्परेचर को बर्दाश्त करने के लिए मतलब एनिमल्स किस किस तरह के हो सकते हैं, ठीक है। एक तो होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, एक होता है वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। तो आप समझें, जो बड़ा कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं दे डू नॉट मेंटेन देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, समझ रहे हैं आप इस चीज को, ठीक है, उनका बॉडी टेम्परेचर चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, ठीक है। लेकिन जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है, दे मेंटेन देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, और हम कह सकते हैं कि देयर बॉडी टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, इन केस ऑफ वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज एक्टोथर्मिक और
किलोथर्मिक। ठीक है, बताया भी आपको मैंने कि ये एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं रखते हैं। ओके, दे डू नॉट मेंटेन देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट्स। एग्जांपल दूंगा मैं, जैसे फिश हो गया, ठीक है, क्रोकोडाइल हो गया, फ्रॉग हो गया, ये किसके एग्जांपल है बेटा? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के। ठीक है, हम बात कर रहे हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स की। ठीक है, एग्जांपल है बर्ड है, मैमल्स हैं। ठीक है, एंड दीज एनिमल्स आर ऑल्सो नोन एज एंडोथर्मिक। ठीक है, और बताया भी आपको मैंने कि इन दीज एनिमल्स, ठीक है, जो परमानेंट एनिमल्स होते हैं, दे मेंटेन देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, समझना आप इस चीज को। तो ये बेटा कुछ फंडामेंटल फीचर्स थे। ठीक है, जैसे अभी कहा है रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन के अंदर भी हमें जानना है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स शो डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेस्पिरेशन। जैसे हम बात करें अर्थवॉर्म की, अर्थवॉर्म बिलोंग टू एनिलिडा फाइलम, बताया भी आपको मैंने। ठीक है, अब जो अर्थवॉर्म होता है बेटा, इट शो रेस्पिरेशन बाय द हेल्प ऑफ स्किन। ठीक है, कुछ एनिमल्स होते हैं बेटा, दे शो पल्मोनरी रेस्पिरेशन, जैसे हम लोग हैं जो हायर एनिमल्स होते हैं। ठीक है, दे हैव लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। समझ रहे हैं आप इस चीज को। कुछ एनिमल्स जैसे स्कॉर्पियन है जो एर्केनिड्स के अंदर आते हैं बेटा, स्कॉर्पियन शो रेस्पिरेशन बाय द हेल्प ऑफ बुक लंग्स। ठीक है, और कुछ जो लोअर एनिमल्स हैं जैसे स्पंज हो गया, ठीक है, स्पंज है, सिलंट्रेट्स के अंदर आते हैं एनिमल्स। ठीक है, तो वो शो करते हैं बेटा रेस्पिरेशन बाय द हेल्प ऑफ बॉडी सरफेस। ठीक है, बॉडी सरफेस में पोर्स होते हैं उनके अंदर। ठीक है, और थ्रू पोर्स जो रेस्पिरेटरी गैसेज होती हैं दे एंटर इनटू द बॉडी। ठीक है, तो रेस्पिरेशन भी अलग अलग एनिमल्स अलग अलग तरह का शो करते हैं। ठीक है, तो जो ये फंडामेंटल फीचर्स आपको मैंने पढ़ाए हैं, ठीक है, इन 3-4 क्लासेस के अंदर। ठीक है, अब क्या बेटा, इन्हीं के बेस पे, ठीक है, हमें पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइलम।